हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैंने ली है राजस्थान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न। तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को क्या कहता है। देखो, राजस्थान जीके आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो आप किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन लगभग जो अभी चतुर्थ श्रेणी चल रही है उनके लिए विशेष सीरीज है, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं अब पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? कितनी रियासतों के एकीकरण से राज्य राजस्थान जो है राज्य बना था? यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान जो राज्य बना है वो कितनी रियासतें थी जिनसे मिलकर ये बना था, ठीक है ना? तो आप सभी को पता है कि 19 रियासतें थी ना, जिसकी वजह से क्या बना था? राजस्थान का एकीकरण भी हुआ, ठीक है ना? तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है ये देखते हैं। जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो आप सभी को पता है जयपुर रियासत जो है जो जयपुर शहर की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे जयसिंह द्वितीय। कौन थे? जयसिंह द्वितीय जो थे, जिन्होंने क्या किया था? जयपुर शहर बसाया था। सब ठीक है ना? ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न जो आपको ना एक साथ में 4 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, ठीक है ना? मुकुंद्रा हिल्स कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर कोटा में है क्या? सिरिस्का सवाई माधोपुर में है या फिर केवलादेव भरतपुर में है? देखो, माउंट आबू और सॉरी मुकुंद्रा हिल्स आपके कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है माउंट आबू में नहीं है, ये कोटा बारा झालावाड़ की जो क्षेत्र है वहाँ पर कोटा बारा जो क्षेत्र है ना, बूंदी वगैरह, वहाँ पे आपको मुकुंद्रा हिल्स जो है आपका जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलता है। रणथंभौर आपके कहाँ देखने को मिलता है? सवाई माधोपुर में मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। सिरिस्का आपके अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। जब अलवर में स्थित है ना आपके, तो ये आपके तीनों वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो केवलादेव आपके भरतपुर में स्थित है, ये आपके सही हो जाएगा। घना पक्षी विहार जो आपने नाम सुना है ना, वो भरतपुर में स्थित है, ठीक है? तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको क्या कहता है? दोराई का जो युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो दोराई का युद्ध को आपके ये गद्दी के लिए युद्ध हुआ था। जो औरंगजेब थे और तारा सिको, कौन थे? औरंगजेब और तारा सिको, जिनके मध्य ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जीते कौन थे? आपके औरंगजेब जीते थे ना। तारा सिको जो थे ये हार गए थे, ठीक है ना? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है? तो अगला प्रश्न आपके क्या है कि कर्नल जेम्स टॉड है कि ने किस ग्रंथ में जो है 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया गया है? इनकी ऐसी कौन सी पुस्तक आपको बताना है जिनको 10 जो है घोड़ों का बल है, वैसी उस ग्रंथ में जो है लिखा गया, ऐसा कौन सा ग्रंथ है? तो ये आपका ग्रंथ कौन सा है? राजविलास। कौन सा है? राजविलास जो ग्रंथ है, ठीक है ना, उसमें जो है 10 सहस्त्र बलों का जो घोड़ों का बल आपको जो है कर्नल जेम्स की जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको क्या कहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि कामधेनु के नाम से राजस्थान में कौन सी नदी जो है जानी जाती है? तो कामधेनु के नाम से आपके चमल नदी जो है जानी जाती है। आप सभी को पता है, क्योंकि ये आपके जो है राजस्थान में जल जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं से जो है हमारे राजस्थान क्षेत्र को जल की प्राप्ति होती है, और जिससे हमारे राजस्थान में पानी की जो है आपूर्ति सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? क्या रखा? खिजराबाद जो है किसे जीत कर रखा था? तो ये आपके चित्तौड़ को रखा था ना, जो कि राव रतन सिंह और पद्मिनी की जो कहानी है उनको फिर वो जीतता है, और उसके बाद क्या करता है? इसका नाम क्या रख देता है? खिजराबाद, चित्तौड़ को, ठीक है ना? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना? मीणा, आपको पता है मीणा जाति हमारे राजस्थान में सर्वाधिक है। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? जो है जयपुर, जो ढूंढाड़ आपके पड़ता है ना, उस क्षेत्र में क्या है आपको मीणा जाति सर्वाधिक दिखाई देती है। लेकिन मीणा का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो मीणा का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मछली होता है। मीणा का अर्थ होता है
मछली के समान, ठीक है ना। तो ये आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, पंडित न्यूनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे। आप सभी को पता है प्रजामंडल में न्यूनूराम शर्मा जो है ये आपके संबंधित थे कोटा व बूंदी से। किससे संबंधित थे? कोटा बूंदी जो है इनसे कौन संबंधित थे? न्यूनूराम शर्मा जो थे इस प्रजामंडल से संबंधित थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का वो जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। तो आप सभी को पता है राजस्थान में पाली जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका जवाई बांध स्थित है। कहाँ पर? पाली में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आज़ादी के दीवाने क्या है? आज़ादी के दीवाने जो है स्वतंत्रता सेनानी जो है की रचना, किस स्वतंत्रता सेनानी जो है उनकी रचना है? तो क्या गोकुल भाई भट्ट की है क्या? ठीक है, मोतीलाल तेजावत की है, हरिशंकर गौड़ की है, या फिर विजय सिंह पत्नी की है। देखो इनमें से कोई भी नहीं है जिसने ये आज़ादी के दीवाने लिखी थी। तो आपके ऑप्शन तो ये सही हो जाएगा, लेकिन आपके सही उत्तर हो जाएंगे सागर मलगोपा, ठीक है ना। सागर मलगोपा जो थे जिन्होंने आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा आपके थे, ये थे महाराणा तख्त सिंह। आपको पता है ना महाराजा जो तख्त सिंह जिन्होंने मैक मौसन के साथ अहुआ के ठाकुर कुशा सिंह के साथ युद्ध किया था, तो वो सेम ही तख्त सिंह थे। कौन थे? जो 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। अजमेर का संस्थापक कौन है? तो अजमेर का संस्थापक आपके अजय से अजयराज हो जाएंगे। ऑप्शन ये जो है सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। आहड़ सभ्यता जो है स्थित है किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। तो आहड़ सभ्यता जो है आपके बनास नदी जो है वहाँ पर जो है स्थित है। कौन सी नदी? बनास नदी पर जो है आहड़ सभ्यता आपके स्थित हो जाएगी। अब अगला प्रश्न क्या है, निबोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो निबोरी जो आभूषण है आपके बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये आपके कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आबू वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आबू वन्य जीव अभ्यारण्य आप सभी को पता है सिरोही जिले में स्थित है ना, ठीक है ना, सिरोही जिले में। तो आबू वन्य जीव अभ्यारण्य आपके सिरोही जिले में स्थित है। आबू से ही आपको समझ जाना है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मकिया नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो मकिया नामक आभूषण आपके हाथ में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? हाथ में आपके मकिया नामक आभूषण पहना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 1857 की क्रांति की जो है क्रांतियों की जो आराध्य देवी थी वो कौन सी थी? तो ये थी आपकी सुगाली माता, ठीक है ना। अहुआ के जो ठाकुर थे ना कुशाल सिंह, उनकी जो आराध्य देवी थी सुगाली माता। और फिर सारी जो हमारे 1857 की क्रांति के समय जितने भी हमारे जो थे ना उनकी भी बन जाती है ये आराध्य देवी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या प्रश्न है, नाथद्वारा जो है चांदी के किस आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा जो है आपके सभी को पता है ताराकशी के जो आभूषण हैं उनके लिए जो नाथद्वारा आपके पसंद है। और नाथद्वारा जो है आपके राजसमंद में पड़ता है, जहाँ की पिछवाया भी प्रसिद्ध है। क्या है? पिछवाया, ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये सभी को पता है। तो ये था आपके कमल का फूल व चपाती की रोटी, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, आमेर महल का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है। तो आमेर के महलों का निर्माण करवाने वाले थे आपके मानसिंह प्रथम। कौन थे? मानसिंह प्रथम के द्वारा जो है आपके आमेर महल का निर्माण किया जाता है। अब अगला प्रश्न आपको बताना है, सुगाली माता की जो मूर्ति वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? तो देखो जो सुगाली माता का जो मूर्ति है वो वर्तमान में जो है आपके अहुआ में स्थित है। पहले ले जाई गई थी संग्रहालय में, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसको वापस अहुआ में स्थापित किया गया। अब बताना है पोती खाना कहाँ स्थित है? तो पोती खाना आपके स्थित है कहाँ पर? आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या है कि पोतीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो पोतीखाना संग्रहालय जो है आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका प्रश्न है कि जोधपुर
राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म से क्या था प्रभावित था? तो ये थे आपके कौन, जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम जो है आपके जो वैष्णव धर्म थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये देखते हैं अगला प्रश्न, गंगोली के युद्ध किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? तो ये आपकी हुआ था जयपुर व जोधपुर रियासत के बीच में। जयपुर व जोधपुर की रियासत के बीच में ये गंगोली युद्ध हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस आंदोलन क्या है बिजूलिया किसान आंदोलन के आंदोलन से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन है जो बिजूलिया आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ये आपके सीधा सा जो साधु सीताराम थे, विजय सिंह पथिक थे, हरिभाऊ उपाध्याय भी थे, लेकिन रामनारायण चौधरी आपके बिजूलिया किसान आंदोलन से नहीं थे। ये आपके बैंगमुख किसान आंदोलन से संबंधित थे। आपको बताना है कि पांचना बांध स्थित है। तो पांचना बांध आपके करौली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? करौली जिला में पांचना बांध स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बिशलपुर बांध परियोजना है जो है किस नदी पर बनी हुई है? तो बिशलपुर बांध जो है आपके ये बनी हुई है बनास पर, ठीक है ना, बनास जो नदी है वहां पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान किस आंदोलन का अंतिम जो है किसान आंदोलन का अंतिम शहीद कौन थे? ये बताना है। तो अंतिम आपके शहीद थे रुगाराम चौधरी और चुन्नीलाल शर्मा। कौन थे? रुगाराम चौधरी और चुन्नीलाल शर्मा जो थे ये राजस्थान के किसान आंदोलन के अंतिम शहीद थे, जो कोई जिनकी जो है उसके बाद किसी की हत्या नहीं हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है ये आपको बताना है, राज परिस्थिति के रचयिता कौन थे? ये आपको बताना है। तो राज परिस्थिति के रचयिता थे रणछोड़ भट्ट थे। कौन थे? तराइन का युद्ध हुआ था, ये बताना है। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1192 में। प्रथम हुआ था आपके ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था ना, जिसमें विजय पहले पृथ्वीराज की हुई थी पहले में, तो द्वितीय में मोहम्मद गौरी की हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न भाई, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना को लेकर बाहर गया था? तो ये कौन था? बीकानेर था ना। बीकानेर के जो राजा थे वो क्या करते हैं, अपनी सेना को बाहर लेके जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राव बीका ने जो है बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? ये आपको बताना है। तो ये की थी आपके 1465 ईस्वी में। कब की थी? 1465 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किसान आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? तो ये आपके विजय सिंह पथिक को कहते हैं, सभी को पता है। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित है। बिजोलिया जो आंदोलन है किससे संबंधित है? तो ये किसानों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। किसानों से संबंधित ये आपके आंदोलन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न और ये एक दो बार आया हुआ प्रश्न है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य जो संघ था उसकी वार्षिक आय कितनी थी? तो ये थी 1,84,000 जो थी आपकी, इस लाख रुपये थी, ठीक ना। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो ये थे बहुत ही अच्छे प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको जो है वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।